अन्वेषणे अदिठ्ठ धम्मे विनये अकोविए असम विभागी नहु तस्य मोक्षो। जैन दर्शन में मोक्ष की बात नव तत्वों में भी मिलती है और साधना की परिणति, अंतिम निष्पत्ति वह मोक्ष के रूप में होती है। मोक्ष की अवस्था में 8 कर्मों में से कोई भी कर्म, एक प्रथम समय की बात थोड़ी छोड़ दें तो मोक्ष अवस्था में कोई कर्म विद्यमान नहीं रहता है। और मोक्ष में यानी मोक्ष के रूप में जो जीव हैं वे अशरीरी हैं, अवाक हैं और अमन हैं। जो सिद्ध जीव कहलाते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त हैं, उनके न तो शरीर होता है, वे अशरीरी हैं, वाणी नहीं होती, अवाक हैं, और मन भी नहीं होता तो अमन होते हैं। वे अमनस्क जीवों की कैटेगरी में नहीं हैं। उसके लिए मोक्ष मुश्किल होता है। आक्रोश की प्रकृति है, गुस्सा है, तो वह मोक्ष में एक बाधा है। मोहनीय कर्म का ऐसा उदय होता है और कोह, मान, माया, लोभ, ये 4 जो चारित्र मोहनीय की मूल चीजें हैं, तो आक्रोश, गुस्सा ज्यादा है, वह भी मोहनीय कर्म के उदय से होता है। तो जो आक्रोशशील आदमी, चंड आदमी है, बात बात में तेज गुस्सा करता है, वह गुस्सा करना मोक्ष में, मोक्ष की प्राप्ति में बाधा होती है। दूसरी बाधा है गर्व, अहंकार। आदमी को मति बुद्धि का भी गर्व हो सकता है, रिद्धि का भी गर्व हो सकता है। तो घमंड है, अहंकार है, तो मानो मोक्ष की प्राप्ति में बाधा है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से मति संपदा प्राप्त हो सकती है, बुद्धि की स्थिति प्राप्त हो सकती है, पर वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की निष्पत्ति भी अहंकार का निमित्त बन सकती है। ज्ञान है तो उसका भी अहंकार हो सकता है। कहा गया, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान होने पर भी, विद्वत्ता होने पर भी मौन रखना, यानी ज्ञान का दिखावा नहीं करना। ऐसा नहीं कि पता चले लोगों को मैं कितना विद्वान हूं, ऐसे ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करूं भाषण में, लोग जाने कि हाँ बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, जिनकी बात, जिनके शब्दों को हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो दिखावे के लिए ज्ञान का प्रदर्शन करना, मुखर होना, यह बढ़िया नहीं। ज्ञान होने पर भी मौन रखना, यानी दिखावा नहीं करना, यह महत्ता होती है। और क्षमा सक्तौ, शक्ति है, बल है,
किसी को थप्पड़ लगा सकता है, 2 की 4 सुना सकता है, बोलने में तेज है, फिर भी क्षमा रखना। किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, कह दिया तो क्षमा रखना। शक्ति होने पर भी सहिष्णुता रखना, यह बड़प्पन होता है। त्यागे श्लाघा विपर्यय है। दान करने पर भी श्लाघा ख्याति की कामना नहीं रखना। निष्काम, जो कहा जाता है गुप्त दानम महापुण्यम, कि गुप्त दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। इतना तो निर्विवाद सा लगता है कि दान देकर भी नाम की भावना नहीं हो, उस रूप में गुप्त दान की निष्कामता, निर्नाम भावना, नाम की भावना नहीं, उतना उतना ठीक है। नाम की भावना होने से पाप कर्म का बंध हो सकता है, वह नहीं है, उस पाप कर्म से मानो बचाव हो गया। तो गुप्त दानम महापुण्यम, इतना निर्विवाद की गुप्त दान इस रूप में कि नाम की भावना नहीं, कोई सम्मान की भावना नहीं, सम्मान पाने की आकांक्षा नहीं। तो 10वें आलियम में जो कहा गया कि अहंकार अगर है, बुद्धि का भी हो, ज्ञान का हो, रिद्धि का गर्व है, और किसी को सुंदरता का अहंकार आ जाए कि मेरा चेहरा कितना सुंदर है, चेहरा सुंदर है, कोई शुभ नामकर्म का उदय हो सकता है, परंतु चेहरे की सुंदरता का भी घमंड नहीं करना चाहिए। कि चेहरा सुंदर है, या कभी कोई बीमारी लग जाए तो वो चेहरे की सुंदरता कितने काम आएगी, क्या काम आएगी। तो चेहरा सुंदर हो, शरीर में सौंदर्य हो, उसका भी अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। कोई तपस्या करता है तो तपस्या का भी घमंड नहीं करना, कि तपस्या है फिर भी कोई प्रोग्राम नहीं है, लंबी तपस्या की है, कोई तपस्या बोलकर कोई फंक्शन नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई ताम झाम नहीं, अपना सिंपल सादगी पूर्ण। और कभी कभी का तपस्या है, लोगों को पता तक नहीं कि इनके तपस्या चल रही है, कि पता मुझे क्यों कराना, मेरी चल रही है तपस्या। तो तपस्या का भी कोई घमंड नहीं, अहंकार नहीं, कि तपस्या मैंने आत्मा के लिए की है, करता हूं, तो मैं कोई प्रदर्शन दिखावा की भावना न रखूं, कोई प्रोग्राम की आकांक्षा अपने मन में न रखूं कि मेरा प्रोग्राम हो, मेरे गुणगान किए जाएं, गीत गाए जाएं, कोई ऐसी आकांक्षा नहीं। तो तपस्या का भी अहंकार न हो। ताकत है शरीर में, उसका घमंड, मैं कितना ताकतवर हूं। ठीक है, जवानी है, ताकत हो सकती है, उसका घमंड नहीं, बढ़िया उपयोग करो। ताकत है, शक्ति है, तो दूसरों की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करो। ताकत का धार्मिक आध्यात्मिक सेवा में उपयोग करें। तो बल का अहंकार नहीं, बल का उपयोग बढ़िया करने का प्रयास करना चाहिए। कोई कहे लाभ के मैं गोचरी जाता हूं, खाली जावा भरिया आवा, खाली जाता हूं, भर भर के पात्रियां ले आता हूं, मानो मेरे में कोई लब्धि है, किसी को भूखा नहीं रखता, इतनी मैं गोचरी बहुत मुझे मिल जाता, आहार मिलता है। तो वो मान लो लब्धि भी हो कि जो गोचरी जाओ पात्रियां भरकर लाता है, उसका भी अहंकार नहीं करना। कि
लाभ की लब्धि है। गौतम स्वामी के अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। गौतम गुरु गुरु में बड़ो मन वांछित दातार। गौतम स्वामी जैसे महान संत तो लब्धियां रिद्धियां सिद्धियां थोड़े रूप में ज्यादा रूप में किसी को प्राप्त भी हो जाए तो उनका भी अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई यह कहे कि भी मेरे पास तो देवता आते हैं, मान लो किसी के पास देव आ भी जाए, तपस्वी है, अच्छा साधक है, कोई देव भी आ जाए तो अहंकार नहीं कि मेरे पास देव आते हैं, कि देव महाराज ऐसा कुछ कर दो कि संतों को पता चले कि मेरे पास देव आए हैं, हमारा ठिकाना है, इसका दरवाजा है तो पूर्व की ओर, आप दरवाजा पश्चिम की ओर एक बार कर दो, संत आएंगे गोचरी लेकर के, सोचेंगे वो क्या हुआ क्या हुआ, फिर मैं कहूँगा देवता आए थे उन्होंने ऐसा किया है, तो संतों को भी पता चलेगा कि हमारे महाराज के पास तो देवता भी आते हैं। यह अहंकार प्रदर्शन नहीं, देव आए तो उनका दुरुपयोग, उनको यह श्रम क्यों दो कि दरवाजा वैसे करो वैसे करो। तो देव शक्ति भी किसी के पास अगर हो, कोई आ जाए तो उसका भी प्रदर्शन भी नहीं करना, अहंकार नहीं करना चाहिए। और किसी के पास ऐश्वर्य है, सत्ता है, पावर मिल गया है तो पावर का बढ़िया उपयोग करो। पावर का भी, सत्ता का भी, ऐश्वर्य का भी अहंकार नहीं कि सेवा मुझे करनी है और सेवा करने के लिए मुझे यह पावर मिला है, पद मिला है, सत्ता मिली है। तो सत्ता पावर पद का अच्छा उपयोग हो। पद पर आ गया है, काम नहीं करता, वह पद तो मानो भार है। पद पर आ गया और काम नहीं करना, वह भार है। पद पर आकर के उचित सेवा करे तो पद उपहार, गले का हार बन सकता है। पद पर आकर सेवा न करे तो वो हार है, वो जीत हार वाली हार है। पद पर आकर सेवा बढ़िया करे तो गले के हार वाला वो हार है, दोनों ओर हार है। सेवा न करे तो भी हार, सेवा करे तो गले वाला हार है। तो ये सत्ता, राजनीति के क्षेत्र में भी सत्ता मिल गई तो भी सत्ता में आने के बाद क्या करते हो, यह खास बात है। और यूँ राजनीति भी सेवा का माध्यम है, तो उसका कहीं दुरुपयोग न हो, यह राजनीति में आने वालों के मन में स्पष्ट रहे तो राजनीति में शुद्धता रह सकती है। तो जो शास्त्र में कहा मई इद्धि गारवे, मति बुद्धि और रिद्धि का गर्व, वो बाधा है मोक्ष की प्राप्ति में। और चुगलखोरी फालतू करना, बिना सोचे विचारे काम करना, सहसा सोचा नहीं परिणाम क्या आएगा और बिना सोचे विचारे काम कर लिया। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपद है। कि सहसा बिना सोचे काम, विशेष काम नहीं करना चाहिए। अविवेक है वो परम आपत्तियों का स्थान है। जो विमर्श पूर्वक कार्य करने वाला होता है उसे संपत्ति उसका वर्ण करती है। गुणों से लुब्ध होकर संपत्तियां उस आदमी का वर्ण करती हैं जो सोच विचार कर कार्य करने वाला होता है। परिश्रम करना
एक सफलता का आयाम है कि परिश्रम करो। बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, परिश्रम तो सबके लिए मानो एक करणीय है। कितना ही बड़ा आदमी परिश्रम करता रहेगा यथा योग्य, तो सफलता का एक मानो आयाम उसके पास है। कितना ही छोटा आदमी है, वो भी परिश्रम बढ़िया करेगा तो सफलता प्राप्ति का एक आयाम है। भले कोई राजा बन गया, राष्ट्रपति बन गया, ये परिश्रम करना मत छोड़ो। शरीर अनुकूल है, पद पर हो तो परिश्रम करो, श्रम करो। हमारे अग्रणी साधु साध्वियां हैं, मान लो पद की बात न भी करें कि जितना हो सके परिश्रम करें। उम्र आ गई, 80 आ गए, 85 आ गए, 86, ठीक है, रोज व्याख्यान देना स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, रोज व्याख्यान देना, तो मंगल पाठ सुना दें कि व्याख्यान पूरा हो, तब अंत में चले गए 2, 4, 5 मिनट भी बोल दिया, मंगल पाठ कर दिया। इतना श्रम तो हो गया, लोगों को भी दर्शन हो गए, थोड़ा मिलना हो गया। क्योंकि हाजिरी है, थोड़ा हाजिरी का पन्ना थोड़ा बांध सकें तो वहां बना, वहां जाके बैठ जाएं, दूसरे बांस ने खुद जाके बैठ जाए, सानिध्य तो प्रदान कर दे। तो जितना हो उसकी मंगल पाठ भी, मंगल पाठ सुना सकता, 1 बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 5 बार सुन लो, जब जाने मंगल पाठ सुन लो। यह श्रम मैं कर सकता हूं। दालगणी प्रवर का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, लाडनों की बात होगी। गुरुदेव ने फरमाया, दालगणी के संतों, मुझे व्याख्यान की जगह तुम बिठा दो, फिर व्याख्यान में दे सकता हूं। मुझे चलने में दिक्कत होगी शायद, कि मुझे वहां बिठा दो जगह पर, फिर व्याख्यान में दे सकता हूं। तो यह काम चलना मुश्किल है मान लें, पर व्याख्यान देने में मेरी दिक्कत नहीं है। तो कि जो परिश्रम मैं कर सकूं वो करूं। हमारे संत का भी उम्र आ गई, गोचरी तो दूर जाना करना मुश्किल है, ठिकाने का काम भले करा लो, जगह साफ कर दूं, लूना मंडलिया धो दूं, पात्रियां जोड़ी कर दूं, होगा तुम्हारा मैं पड़े दूं, ये काम चलने में दिक्कत है, बैठा बैठा काम भले करा लो। तो जो कर सको वो करो, काम से जी मत चुराओ, परिश्रम करो, श्रम करो। तो ये उद्यम परिश्रम हमारा भाई है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम या नास्ति श्रम समो बंधु यम श्रित्वा नाव सीदति। ये आलस्य तो शत्रु, महाशत्रु, और उद्यम परिश्रम ये हमारा भाई है। इस भाई को साथ रखें। तो वो कहावत है कि काम प्यारो है, चाम प्यारी को नहीं। काम करोगे तो प्रिय लगोगे, काम नहीं करोगे तो चामड़ी इतनी प्यारी नहीं है प्राय। तो काम करने वाला प्यारा भी मेरा काम करता है, सेवा करता है। वो हमारे जिंदास जी ने कितनी बार बोला, वो कांति सेवा करता है, कांति सेवा करता है, कांति मेरी सेवा। तो अनेक बार कांति कांति का, जिंदास जी जैसे साधु ने भी कांति का नाम अनेक बार लिया। ये काम प्यारा है कि मेरी सेवा करता है। तो वो जिंदास जी जैसे भी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब एक समय था मुनि जिंदास जी, आज वो प्रशंसा कर रहे हैं कि यानी एक तो ये काम प्यारा है। तो हम जितना जो अपने लायक है, जो अपने योग्य है, वो परिश्रम करें। हर श्रम भले करें न करें, जो जिसके लायक श्रम है वो परिश्रम करें। कभी अग्रणी के साथ 4-5 संत साध्वियां भी गोचरी पानी वो करते हैं, परंतु व्याख्यान देना है तो मैं तैयार हूं। और किसी से बात करना हो, कोई तत्व समझाना हो, या कभी कोई दर्शन देना करना, तो मैं यूँ घूम सकता हूँ। तो भी यह श्रम मैं कर सकता हूँ। और गांव में एक बार चक्कर लगा लिया, घरों में चले गए, प्रेरणा दे दी, फिर चौमासा शुरू होने वाला है तो श्रम कर लिया। एक बार गांव में शहर में घूम लिए, घरों में चले गए तो प्रेरणा दे दी, तो पृष्ठभूमि तैयार हो गई चतुर्मास के कार्य की। इसलिए जो
परिश्रम जिसके लायक हो और शरीर की अनुकूलता जितनी हो, वह परिश्रम करने में आदमी को संकोच नहीं करना चाहिए, जी नहीं चुराना चाहिए। और मौका हो तो छोटे से छोटा काम भी, कभी टट्टी पेशाब की सफाई भी करने को तैयार है, मौका हो तो वो भी दिक्कत नहीं है। यूं तो मान लो बड़े हैं, अगवानी हैं, तो वो अगर जरूरत है तो मलमूत्र की सफाई भी करने को हम तैयार हैं, कपड़ा धो दें भले। यह हमारे सभी के मन में यह परिश्रम की भावना, सेवा की भावना, श्रमशीलता, और जितना हो सके स्वावलंबन की, अनावश्यक दूसरों से सेवा क्यों लें, अनावश्यक क्यों सेवा लें। अपना काम मैं कर सकता हूं, मैं क्यों दूसरों से सेवा लूं। खुद का धोना खुद कर सकता हूं, खुद के कपड़े धो सकता हूं, तो दूसरों का टाइम क्यों लगाऊं, दूसरों का सहयोग क्यों लूं, अपनी निर्जरा मैं क्यों खोऊं। एक आचार्य जी थे कोई अन्य संप्रदाय के, तो वे अपना कोई छोटा सा कपड़ा धो रहे थे, जैसे आगली वगैरह कुछ धो रहे थे। एक श्रावक गया, बोला महाराज आप आचार्य जी ये काम करते हो, कपड़ा धो रहे हो खुद। तो वे बोले भाई मेरी निर्जरा मैं क्यों छोड़ दूं, मैं मेरी निर्जरा क्यों छोड़ दूं, अपना काम खुद कर लूं। तो भी निर्जरा की अगर भावना है, एक तो होती है विवस्था, भी करने वाला कोई है नहीं, वो एक बात है, उसमें तो मान लो करना पड़े, पर दूसरे थोड़े हैं भी, फिर भी नहीं और संत अपना काम करें, यह काम मैं कर सकता हूं, मैं अपनी निर्जरा क्यों छोड़ दूं, मेरा खेलिया मैं खुद ही धो लूं, मैं अपनी निर्जरा दूसरों को क्यों दूं। तो यह निर्जरावस्थिता और श्रमशीलता कि आदमी थोड़ा श्रम करता है, तो हाथ पांव थोड़े हिलाते रहो, मतलब चंचलता नहीं, चंचलता के रूप में नहीं, कार्य के रूप में हिलाते रहो, हाथ पांव हिलाओ, गोचरी दो। अब गोचरी है, अब गोचरी जाने से श्रम भी हो जाता है, एक सेवा भी, कार्य भी होता है। कभी थोड़ी गोचरी मैं कर सकता हूँ, एक टाइम मैं गोचरी कर लूँ, भाई आसपास घर हैं, डेरे हैं, थोड़ा घूमना हो जाए, गोचरी हो जाए, संतों को थोड़ा सहयोग भी मिल जाए। तो यों परिश्रम, आदमी की श्रमशीलता रहती है, सेवा की भावना से श्रमशीलता और स्वावलंबन, अनावश्यक परावलंबी नहीं बनना। सर्वम परवशम दुखम, यह परवशता बढ़िया नहीं। प्रोटोकॉल की व्यवस्था अलग है, वहां दूसरे भी काम करते हैं, पर बाकी जो अनुकूल है और उचित है वो परिश्रम करने से हमें जी नहीं चुराना चाहिए, मानसिक तैयारी रखनी चाहिए कि जो श्रम मेरे लायक है वो करने में मैं कमी नहीं रखूं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितना परिश्रम किया था, यात्रा कितनी कर ली, कहाँ बिदासर से चले, चलते चलते कहाँ दक्षिण भारत में 3 समुद्रों का संगम के परिपार्श्व में पहुंच गए, वापिस पधार गए बिदासर, थली पधार गए बिदासर, कोलकाता पधारे, कानपुर चौमासा कर कोलकाता चौमासा, फिर एक साथ एक शेष काल में कोलकाता से केलवा तक पधार गए, कोलकाता से केलवा तक एक शेष काल में। कितनी लंबी यात्रा, और बहुत लंबी यात्रा गुरुदेव के जीवन की, कोलकाता से केलवा, बहुत लंबी यात्रा। तो वो भी तो श्रम ही है, विहार करना, पैरों से चलना भी तो श्रम है। फिर साथ में अगर व्याख्यान भी देना हो, विहार करना फिर व्याख्यान भी दो, जाके ऐसा नहीं जाके सो गए आराम करूंगा, जाके व्याख्यान देते हैं, और फिर काम धंधा दिन में और श्रम, तो यह श्रमशीलता है। तो गुरुदेव तुलसी भी कितना व्याख्यान भी फरमाया करते थे, और भी कितना काम जन संपर्क और कार्य। तो जिसके लायक जो कार्य हो, जो ड्यूटी हो, ड्यूटी इज ब्यूटी,
कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना, वो सुंदरता, सुंदर है ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना। तो हम जिसका जो कर्तव्य है, जिसकी जो ड्यूटी है, राष्ट्रपति से लेकर चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, जिसकी जो ड्यूटी है, हमारे यहाँ कह दें भाई अगवानी को ले लो, सहवर्ती को ले लो, और को जिसकी जो ड्यूटी है उसके प्रति जागरूकता, उसमें कहीं परिश्रम में कमी न रहे, यह भाव रखना। तो आगम में जो मोक्ष प्राप्ति की बाधाएं बताई गई है, तो ये गुस्सा है, अहंकार है, अनुशासनहीनता है, बिना सोचे काम करना आदि जो चीज़ें हैं, इनसे हम बच कर के रहें ताकि हमारे मोक्ष की प्राप्ति में बाधा न रहे, निर्बाधता बनी रहे।